तीसरी हिमालय यात्रा, ऋषि परंपरा का बीजारोपण। मथुरा का कार्य सुचारू रूप से चल पड़ने के उपरांत हिमालय से तीसरा बुलावा आया, जिसमें अगले चौथे कदम को उठाए जाने का संकेत था। समय भी काफी हो गया था। इस बार कार्य का दबाव अत्यधिक रहा और सफलता के साथ साथ थकान बढ़ती गई थी। ऐसी परिस्थितियों में बैटरी चार्ज करने का यह निमंत्रण हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक था। निर्धारित दिन प्रयाण आरंभ हो गया। देखे हुए रास्ते को पार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर मौसम भी ऐसा रखा गया था जिसमें शीत के कड़े प्रकोप का सामना न करना पड़ता और एकाकीपन की प्रथम बार जैसी कठिनाई न पड़ती। गोमुख पहुंचने पर गुरुदेव के छाया पुरुष का मिलना और अत्यंत सरलता पूर्वक नंदनवन पहुंचा देने का क्रम पिछली बार जैसा ही रहा। सच्चे आत्मीय जनों का पारस्परिक मिलन कितना आनंद उल्लास भरा होता है, इसे भुक्त भोगी ही जानते हैं। रास्ते भर जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करनी पड़ी, वो आखिर आ ही गई। अभिवादन आशीर्वाद का क्रम चला और पीछे बहुमूल्य मार्गदर्शन का सिलसिला चल पड़ा। अब की बार मथुरा छोड़कर हरिद्वार डेरा डालने का निर्देश मिला और कहा गया, वहां रहकर ऋषि परंपरा को पुनरुज्जीवित करने का कार्य आरंभ करना है। तुम्हें याद है ना, जब यहां प्रथम बार आए थे और हमने सूक्ष्म शरीरधारी इस क्षेत्र के ऋषियों का दर्शन कराया था। हर एक ने उनकी परंपरा लुप्त हो जाने पर दुख प्रकट किया था और तुमने ये वचन दिया था कि इस कार्य को भी संपन्न करोगे। इस बार उसी निमित्त बुलाया गया है। भगवान अशरीरी हैं। जब कभी उन्हें महत्वपूर्ण कार्य कराने होते हैं तो ऋषियों के द्वारा कराते हैं। महापुरुषों को वे बनाकर खड़े कर देते हैं, स्वयं तप करते हैं और अपनी शक्ति देवात्माओं को देकर बड़े काम कर लेते हैं। भगवान राम को विश्वामित्र अपने यहां रक्षा के बहाने ले गए और वहां बला अतिबला विद्या गायत्री और सावित्री की शिक्षा देकर उनके द्वारा असुरता का दुर्ग ढाने तथा रामराज्य धर्मराज की स्थापना का कार्य कराया था। कृष्ण भी सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे और वहां से गीता गायन, महाभारत निर्णय तथा सुदामा ऋषि की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने का निर्देशन लेकर वापस लौटे थे। समस्त पुराण इसी उल्लेख से भरे पड़े हैं कि ऋषियों के द्वारा महापुरुष उत्पन्न किए गए और उनकी सहायता से महान कार्य संपादित कराए गए। स्वयं तो वो शोध प्रयोजनों में और तप साधनाओं में संलग्न रहते ही थे। इसी कार्य को तुम्हें अब पूरा करना है। गायत्री के मंत्र दृष्टा विश्वामित्र थे। उन्होंने सप्त सरोवर नामक स्थान पर रहकर गायत्री की पारंगतता प्राप्त की थी। वही स्थान तुम्हारे लिए भी नियत है। उपयोगी स्थान तुम्हें सरलता पूर्वक मिल जाएगा। उसका नाम शांति कुंज, गायत्री तीर्थ रखना और उन सब कार्यों का बीजारोपण करना जिन्हें पुरातन काल के ऋषिगण स्थूल शरीर से करते रहे हैं। अब वे सूक्ष्म शरीर में हैं। इसलिए अभीष्ट प्रयोजन के लिए किसी शरीरधारी को माध्यम बनाने की आवश्यकता पड़ ही रही है। हमें भी तो ऐसी आवश्यकता पड़ी और तुम्हारे स्थूल शरीर को इसके लिए सत्पात्र देखकर संपर्क बनाया और अभीष्ट कार्यक्रमों में लगाया। यही इच्छा इन सभी ऋषियों की है। तुम उनकी परंपराओं का नए सिरे से बीजारोपण करना। उन कार्यों में अपेक्षाकृत भारीपन रहेगा और कठिनाई भी अधिक रहेगी, किंतु साथ ही एक अतिरिक्त लाभ भी है
कि हमारा ही नहीं, उन सब का भी संरक्षण और अनुदान तुम्हें मिलता रहेगा। इसीलिए कोई कार्य रुकेगा नहीं। जिन ऋषियों के छोड़े कार्यों को हमें आगे बढ़ाना था, उनका संक्षिप्त विवरण बताते हुए उन्होंने कहा, विश्वामित्र परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं एक सिद्ध पीठ गायत्री तीर्थ का निर्माण करना है। व्यास परंपरा में आश्र साहित्य के अलावा अन्यान्य पक्षों पर साहित्य सृजन एवं प्रज्ञा पुराण के 18 खंडों को लिखने का, पतंजलि परंपरा में योग साधना के तत्व ज्ञान के विस्तार का, परशुराम परंपरा में अनीति उन्मूलन हेतु जनमानस के परिष्कार के वातावरण निर्माण का तथा भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया। चरक परंपरा में वनौषधि, पुनरुज्जीवन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान, याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ से मनोविकारों के शमन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण, जन्मदग्नि परंपरा में साधना आरण्यक का निर्माण एवं संस्कारों का बीजारोपण, नारद परंपरा में सत्परामर्श, परिव्रज्या के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार, आर्यभट्ट परंपरा में धर्मतंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन, शंकराचार्य परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा संस्थानों के निर्माण का, पिप्लाद परंपरा में आहार कल्प के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन एवं सूत शौनिक परंपरा में स्थान स्थान पर प्रज्ञा योजनों द्वारा लोक शिक्षण की रूपरेखा के सूत्र हमें बताए गए। अर्थवेदीय विज्ञान परंपरा में कणाद ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक अनुसंधान पद्धति के आधार पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की रूपरेखा बनी। हरिद्वार रहकर हमें क्या करना है और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कैसे करना है, ये हमें बताए गए निर्देशों के अनुसार विस्तार पूर्वक बता दिया गया। सभी बातें पहले की ही तरह गांठ बांध ली। पिछली बार मात्र गुरुदेव अकेले ही इच्छाओं की पूर्ति का कार्यभार था, अब की बार इतनों का बोझ लाद कर चलना पड़ेगा। साथ ही इतना सब लेने पर चौथी बार आने और उससे भी बड़ा उत्तरदायित्व संभालने तथा सूक्ष्म शरीर अपनाने का कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये सब इस बार उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, मात्र संकेत ही दिया। यह भी बताया कि हरिद्वार की कार्यपद्धति मथुरा के कार्यक्रम से बड़ी है, इसीलिए उतार चढ़ाव भी बहुत रहेंगे, असुरता के आक्रमण भी सहने पड़ेंगे, आदि आदि बातें उन्होंने पूरी तरह समझा दी। समय की विषमता को देखते हुए उस क्षेत्र में अधिक रुकना उन्हें उचित न लगा और 1 वर्ष के स्थान पर 6 महीने रहने का ही निर्देश दिया। कहां किस प्रकार रहना और किस दिनचर्या का निर्वाह करना, ये उन्होंने समझाकर बात समाप्त की और पिछली बार की भांति ही अंतर्धान होते हुए चलते चलते ये कह गए, इस कार्य को सभी ऋषियों का सम्मिलित कार्य समझना, मात्र हमारा नहीं। हमने भी विदाई का प्रणाम करते हुए इतना ही कहा, हमारे लिए आप ही समस्त देवताओं के, समस्त ऋषियों के और परम ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। आपके आदेश को इस शरीर से रहते टाला नहीं जाएगा। बात समाप्त हुई। हम विदाई लेकर चल पड़े। छाया पुरुष वीरभद्र ने गोमुख तक पहुंचा दिया। आगे अपने पैरों से बताते हुए स्थान के लिए चल पड़े। जिन जिन स्थानों पर इन यात्राओं में हमें ठहरना पड़ा, उन ऋषियों का उल्लेख यहां इसलिए नहीं किया गया कि वो सभी दुर्गम हिमालय में गुफाओं के निवासी थे। समय समय पर स्थान बदलते रहते थे। अब तो उनके शरीर भी समाप्त हो गए। ऐसी दशा में उल्लेख की आवश्यकता न रही।
लौटते हुए हरिद्वार उसी स्थान पर रुके, सप्त ऋषियों की तपोभूमि में, जिस स्थान का संकेत गुरुदेव ने किया था। काफी हिस्सा सुनसान पड़ा था और बिकाऊ भी था। जमीन पानी उगलती थी। पहले यहां गंगा बहती थी। ये स्थान सुहाया भी। जमीन के मालिक से चर्चा हुई और शेष जमीन का सौदा आसानी से पट गया। उसे खरीदने में, लिखा पढ़ी कराने में विलंब नहीं हुआ। जमीन मिल जाने के उपरांत ये देखना था कि वहां कहां क्या बनना है, ये भी एकाकी ही निर्णय करना पड़ा। सलाहकारों का परामर्श काम नहीं आया, क्योंकि उन्हें बहुत कोशिश करने पर भी ये नहीं समझाया जा सका कि यहां किस प्रयोजन के लिए किस आकार प्रकार का निर्माण होना है। वो कार्य भी हमने ही पूरा किया। इस प्रकार शांति कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना हुई। शांति कुंज में गायत्री तीर्थ की स्थापना। मथुरा से प्रयाग के बाद हिमालय से 6 साल बाद ही हम हरिद्वार उस स्थान पर लौट आए जहां निर्धारित स्थान पर शांति कुंज के एक छोटे से भवन में माताजी व उनके साथ रहने वाली कन्याओं के रहने योग्य निर्माण हम पूर्व में करा चुके थे और अब जमीन लेने के उपरांत पुनः निर्माण कार्य आरंभ किया। इच्छा ऋषि आश्रम बनाने की थी। सर्वप्रथम अपने लिए, सहकर्मियों के लिए, अतिथियों के लिए निवास स्थान और भोजनालय बनाना था। यह आश्रम ऋषियों का, देवात्मा हिमालय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उत्तराखंड का गंगा का प्रतीक देवालय यहां बनाया गया। इसके अतिरिक्त 7 प्रमुख तथा अन्यान्य वरिष्ठ ऋषियों की प्रतिमाओं की स्थापना का प्रबंध किया गया। आद्य शक्ति गायत्री का मंदिर तथा जल कूपों का निर्माण कराया गया। प्रवचन कक्ष का भी। इस निर्माण में प्रायः 2 वर्ष लग गए। अब निवास के योग्य आवश्यक व्यवस्था हो गई। तब हम और माताजी ने नवनिर्मित शांति कुंज को अपनी तपस्थली बनाया। साथ में अखंड दीपक भी था। उसके लिए एक कोठरी और गायत्री प्रतिमा की स्थापना करने के लिए सुविधा पहले ही बन चुकी थी। इस बंजर पड़ी भूमि के प्रसुप्त पड़े संस्कारों को जगाने के लिए 24 लक्ष के 24 अखंड पुरस्चरण कराए जाने थे। इसके लिए 9 कुमारियों का प्रबंध किया। प्रारंभ में 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात्रि में इनकी ड्यूटी थी। बाद में इनकी संख्या 27 हो गई। तब समय कम कर दिया गया। इन्हें दिन में माताजी पढ़ाती थीं। 6 वर्ष उपरांत इन सब ने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई आरंभ कर दी। 20 और 25 वर्ष की आयु के मध्य इन सबके सुयोग्य वरों के साथ विवाह कर दिए गए। इसके पूर्व संगीत और प्रवचन का अतिरिक्त प्रशिक्षण क्रम भी चलाया गया। देशव्यापी नारी जागरण के लिए इन्हें मोटर गाड़ियों में 5-5 के जत्थे बनाकर भेजा गया। तब तक पढ़ने वाली कन्याओं की संख्या 100 के ऊपर हो गई थी। इनके दौरे का देश के नारी समाज पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हरिद्वार से ही तेजस्वी कार्यकर्ताओं को ढालने का कार्य हाथ में ले लिया गया। इसके लिए प्राण प्रत्यावर्तन सत्र, 1-1 मास के युगशिल्पी सत्र एवं वानप्रस्थ सत्र भी लगाए गए। सामान्य उपासकों के लिए छोटे बड़े गायत्री पुरस्चरणों की श्रृंखला भी चल पड़ी। गंगा का तट, हिमालय की छाया, दिव्य वातावरण, प्राणवान मार्गदर्शन जैसी सुविधाओं को देखकर पुरस्चरणकर्ता भी सैकड़ों की संख्या में निरंतर आने लगे। पूरा समय देने वाले वानप्रस्थों का प्रशिक्षण भी अलग से चलता रहा। दोनों प्रकार के साधकों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। ये नई संख्या निरंतर बढ़ती जाने लगी। ऋषि परंपरा को पुनरुज्जीवित करने के लिए
इसकी आवश्यकता भी थी कि सुयोग्य आत्मदानी पूरा समय देकर हाथ में लिए हुए महान कार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक आत्मबल संग्रह करें और उसके उपरांत व्यापक कार्यक्रम में जुट पड़ें। बढ़ते हुए कार्य को देखकर गायत्री नगर में 240 क्वार्टर बनाने पड़े। 1000 व्यक्तियों के प्रवचन में सम्मिलित हो सकने जितने बड़े आकार का प्रवचन हॉल बनाना पड़ा। इस भूमि को अधिक संस्कारवान बनाना था, इसलिए 9 कुंड की यज्ञशाला में प्रातःकाल 2 घंटे यज्ञ किए जाने की व्यवस्था की और आश्रम में स्थायी निवासियों तथा पुरुष चरणकर्ताओं का औसत जप इस अनुपात से निर्धारित किया गया कि हर दिन 24 लक्ष गायत्री महापुरुष चरण संपन्न होते रहें। आवश्यक कार्यों के लिए एक छोटा प्रेस भी लगाना पड़ा। इन सब कार्यों के लिए निर्माण कार्य अब तक एक प्रकार से बराबर ही चलता रहा। इसी बीच ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान के लिए भव्य भवन बनाना आरंभ कर दिया। इस सारे निर्माण में प्रायः 4 वर्ष लग गए। इसी बीच वे कार्य आरंभ कर दिए गए जिन्हें संपन्न करने से ऋषि परंपरा का पुनरुज्जीवन हो सकता था। जैसे जैसे सुविधा बनती गई वैसे वैसे नए कार्य हाथ में लिए गए और कहने योग्य प्रगति स्तर तक पहुंचाए गए। भगवान बुद्ध ने नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय स्तर के विहार बनाए थे और उनमें प्रशिक्षित करके कार्यकर्ता देश के कोने कोने में तथा विदेशों में भेजे गए थे। धर्मचक्र प्रवर्तन की योजना तभी पूरी हो सकी थी। भगवान आद्य शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों पर 4 धाम बनाए थे और उनके माध्यम से देश में फैले हुए अनेक मतांतरों को एक सूत्र में पिरोया था। दोनों ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में एक कुंभ स्तर के बड़े सम्मेलन समारोह की व्यवस्था की थी ताकि जो ऋषियों के मुख्य मुख्य संदेश हों वे आगंतुकों द्वारा घर घर पहुंचाए जा सकें। इन दोनों के ही क्रियाकलापों को हाथ में लिया गया। निश्चय किया गया कि गायत्री शक्तिपीठों, प्रज्ञा संस्थानों के नाम से देश के कोने कोने में भव्य देवालय एवं कार्यालय बनाए जाएं, जहां केंद्र बनाकर समीपवर्ती क्षेत्रों में वो काम किए जा सकें जिनको प्रज्ञा मिशन का प्रण संकल्प कहा जा सके। बात असंभव लगती थी, किंतु प्राणवान परिजनों को शक्तिपीठ निर्माण के संकल्प दिए गए तो 2400 भवन 2 वर्ष के भीतर बन गए। उस क्षेत्र के कार्यकर्ता उसे केंद्र मानकर युग चेतना का आलोक वितरण करने और घर घर अलख जगाने के काम में जुट पड़े। ये एक इतना बड़ा और इतना अद्भुत कार्य है जिसकी तुलना में ईसाई मिशनरियों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य भी फीके पड़ जाते हैं। हमारे निर्माणों में जन जन का अल्पांश लगता है, अतः वो सबको अपना लगता है, जबकि चर्च, अन्यान्य बड़े मंदिर बड़ी धनराशियों से बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चल प्रज्ञापीठों की योजना बनी। एक कार्यकर्ता एक संस्था चला सकता है। ये चल गाड़ियां हैं। इन्हें कार्यकर्ता अपने नगर तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में धकेल कर ले जाते हैं। पुस्तकों के अतिरिक्त आवश्यक सामान भी उस कोठरी में भरा रहता है। ये चल पुस्तकालय अपेक्षाकृत अधिक सुविधाजनक रहे, इसलिए वे 2 वर्ष में 12,000 की संख्या में बन गए। स्थिर प्रज्ञापीठों और चल प्रज्ञा संस्थानों के माध्यम से हर दिन प्रायः 1 लाख व्यक्ति इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त हर संस्था का वार्षिकोत्सव करने का निश्चय किया गया, जिनमें उस क्षेत्र के न्यूनतम 1000 कार्यकर्ता एकत्र हों। 4 दिन सम्मेलन चले। नए वर्ष का संदेश सुनाने के लिए हरिद्वार की प्रचारक मंडलियां, कन्याओं की टोलियों के समान ही भेजने का प्रबंध किया गया।
जिनमें 4 गायक और 9 वक्ता भेजे गए। 5 प्रचारकों की टोली के लिए जीप गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ा ताकि कार्यकर्ताओं के बिस्तर, कपड़े, संगीत उपकरण, लाउडस्पीकर आदि सभी सामान भली प्रकार जा सकें। ड्राइवर भी अपना ही कार्यकर्ता होता है ताकि वो भी छठे प्रचारक का काम दे सके। अब हर प्रचारक को जीप व कार ड्राइविंग सिखाने की व्यवस्था की गई ताकि इस प्रयोजन के लिए बाहर के आदमी न तलाशने पड़ें। मथुरा रहकर महत्वपूर्ण साहित्य लिखा जा चुका था। हरिद्वार आकर प्रज्ञा पुराण का मूल उपनिषद पक्ष संस्कृत व कथा टीका सहित हिंदी में 18 खंडों में लिखने का निश्चय किया गया। 5 खंड प्रकाशित भी हो चुके। इसके अतिरिक्त एक फोल्डर 8 पेज का नित्य लिखने का निश्चय किया गया, जिसके माध्यम से सभी ऋषियों की कार्य पद्धति से सभी प्रज्ञाओं को अवगत कराया जा सके और उन्हें करने में संलग्न होने की प्रेरणा मिल सके। अब तक इस प्रकार के 400 फोल्डर लिखे जा चुके हैं। उनको भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद कराने का प्रबंध चल पड़ा व देश के कोने कोने में यह साहित्य पहुंचा है। देश की सभी भाषाओं और सभी मतांतरों को पढ़ने और उनके माध्यम से हर क्षेत्र में कार्यकर्ता तैयार करने के लिए एक अलग भाषा एवं धर्म विद्यालय शांति कुंज में बनकर तैयार हुआ है और ठीक तरह से चल पड़ा है। उपर्युक्त कार्यक्रमों को लेकर जो भी कार्यकर्ता देशव्यापी दौरा करते हैं, वे मिशन के प्रायः 10 लाख कार्यकर्ताओं में उन क्षेत्रों में प्रेरणाएं भरने का काम करते हैं जहां वे जाते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एवं उड़ीसा, इन क्षेत्रों में संगठन पूरी तरह सुव्यवस्थित हो गया है। अब देश का जो भाग प्रचार क्षेत्र में भाषा व्यवधान के कारण सम्मिलित करना नहीं बन पड़ा है, उन्हें भी एकाध वर्ष में पूरी कर लेने की योजना है। प्रवासी भारतीय प्रायः 74 देशों में बिखरे हुए हैं। उनकी संख्या भी 3 करोड़ के करीब है। उन तक व अन्य देशवासियों तक मिशन के विचारों को फैलाने की योजना बड़ी सफलतापूर्वक आरंभ हुई है। आगे चलकर कई सुयोग्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई राष्ट्रों में प्रज्ञा आलोक पहुंचाना संभव बन पड़ेगा। कदाचित ही कोई देश अब ऐसा शेष रहा हो जहां प्रवासी भारतीय न रहते हों और मिशन का संगठन न बना हो। विगत पंक्तियों में ऋषियों की कार्य पद्धति को जहां जिस प्रकार व्यापक बनाना संभव हुआ है, वहां उसके लिए प्रायः 1000 आत्मदानी कार्यकर्ता निरंतर कार्यरत रहकर काम कर रहे हैं। इसके लिए ऋषि जन्मदग्नि परंपरा का गुरुकुल आरण्यक यहां नियमित रूप से चलता है। चरक परंपरा का पुनरुद्धार किया गया है। दुर्लभ जड़ी बूटियों का शांति कुंज में उद्यान लगाया गया है और उनमें हजारों वर्षों में क्या अंतर आया, ये बहुमूल्य मशीनों से जांच पड़ताल की जा रही है। एक औषधि का एक बार में प्रयोग करने की एक विशिष्ट पद्धति यहां क्रियान्वित की जा रही है, जो अत्यधिक सफल हुई है। युगशिल्पी विद्यालय के माध्यम से सुगम संगीत की शिक्षा हजारों व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं और अपने अपने यहां ढपली जैसे छोटे से माध्यम के द्वारा संगीत विद्यालय चलाकर युग गायक तैयार कर रहे हैं। पृथ्वी अंतर्ग्रही वातावरण से प्रभावित होती है, उसकी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर 5000 वर्ष पीछे ज्योतिष गणित को सुधारने की आवश्यकता होती है। आर्यभट्ट की इस विधा को नूतन जीवन प्रदान करने के लिए प्राचीन काल के उपकरणों वाली समग्र वेदशाला विनिर्मित की गई है और नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस ग्रहों के वेद समेत
हर वर्ष दृश्य गणित पंचांग प्रकाशित होता है। ये अपने ढंग का एक अनोखा प्रयोग है। अब प्रकाश चित्र विज्ञान का नया कार्य हाथ में लिया गया है। अब तक सभी संस्थानों में प्रोजेक्टर पहुंचाए गए थे, उन्हीं से काम चल रहा था। अब वीडियो क्षेत्र में प्रवेश किया गया है। उनके माध्यम से कविताओं के आधार पर प्रेरक फिल्में बनाई जा रही हैं। देश के विद्वानों, मनीषियों, मूर्धन्यों, नेताओं के दृश्य प्रवचन टेप कराकर उनकी छवि समेत संदेश घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। भविष्य में मिशन के कार्यक्रमों का उद्देश्य, स्वरूप और प्रयोग समझाने वाली फिल्में बनाने की बड़ी योजना है, जो जल्द ही कार्यान्वित होने जा रही है। शांति कुंज मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सृजन है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान। इस बहुमूल्य प्रयोगशाला द्वारा अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय करने के लिए बहुमूल्य यंत्र उपकरणों वाली प्रयोगशाला बनाई गई है। कार्यकर्ताओं में आधुनिक आयुर्विज्ञान एवं पुरातन आयुर्वेद विधा के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। विज्ञान की अन्य विधाओं में निष्णात उत्साही कार्यकर्ता हैं, जिनकी रुचि अध्यात्म परक है। इनमें विशेष रूप से यज्ञ विज्ञान पर शोध किया जा रहा है। इस आधार पर यज्ञ विज्ञान की शारीरिक मानसिक रोगों की निवृत्ति में, पशुओं और वनस्पतियों के लिए लाभदायक सिद्ध करने में, वायुमंडल और वातावरण के संशोधन में इसकी उपयोगिता जांची जा रही है, जो अब तक बहुत ही उत्साहवर्धक सिद्ध हुई है। यहां सभी सत्रों में आने वालों की स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है। उसी के अनुरूप साधना करने का निर्देश दिया जाता है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय पर इस प्रकार शोध करने वाली विश्व की ये पहली एवं स्वयं में अनुपम प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त भी सामयिक प्रगति के लिए जन साधारण को जो प्रोत्साहन दिए जाने हैं, उनकी अनेक शिक्षाएं यहीं दी जाती हैं। अगले दिनों और भी बड़े काम हाथ में लिए जाने हैं। गायत्री परिवार के लाखों व्यक्ति उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जाते समय शांति कुंज के दर्शन करते हुए यहाँ की रज मस्तिष्क पर लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करते हैं। बच्चों के अन्नप्राशन, नामकरण, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि संस्कार यहाँ आकर कराते हैं, क्योंकि परिजन इसे सिद्ध पीठ मानते हैं। पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण कराने का भी यहाँ प्रबंध है। जन्मदिन, विवाह दिन मनाने हर वर्ष प्रमुख परिजन यहाँ आते हैं। बिना दहेज की शादियां हर वर्ष यहाँ व तपोभूमि में होती है। इससे परिजनों को सुविधा भी बहुत रहती है और इस खर्चीली कुरीति से पीछा भी छूटता है। जब पिछली बार हिमालय गए थे और हरिद्वार जाने और शांति कुंज रहकर ऋषियों की कार्य पद्धति को पुनरुज्जीवन देने का काम हमें सौंपा गया था, तब ये असमंजस था कि इतना बड़ा कार्य हाथ में लेने में न केवल विपुल धन की आवश्यकता है, वरन इसमें कार्यकर्ता भी उच्च श्रेणी के चाहिए। वो कहाँ मिलेंगे? सभी संस्थाओं के पास वेतन भोगी हैं, वे भी चिन्ह पूजा करते हैं। हमें ऐसे जीवनदानी कहां से मिलेंगे? पर आश्चर्य कि शांति कुंज में, ब्रह्म वर्चस्व में इन दिनों रहने वाले कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपनी बड़ी बड़ी पोस्टों से स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर आए हैं। सभी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के अथवा प्रखर प्रतिभा संपन्न हैं। इनमें से कुछ तो मिशन के चौके में भोजन करते हैं, कुछ उसकी लागत भी अपनी जमा राशि के ब्याज से चुकाते रहते हैं। कुछ के पास पेंशन आदि का प्रबंध भी है। भावावेश में आने जाने वालों का क्रम चलता रहता है, पर जो मिशन के सूत्र संचालक के मूलभूत उद्देश्य को समझते हैं, वे स्थायी बनकर टिकते व काम करते हैं। खुशी की बात यह है कि ऐसे भावनाशील नैष्ठिक परिजन सतत आते व संस्था से जुड़ते चले जा रहे हैं। गुजारा अपनी जेब से एवं काम
दिन रात स्वयं सेवक की तरह मिशन का। ऐसा उदाहरण अन्य संस्थाओं में चिराग लेकर ढूंढना पड़ेगा। ये सौभाग्य मात्र शांति कुंज को मिला है और उसके पास MA, MSc, MD, MS, PhD, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृत आचार्य स्तर के कार्यकर्ता हैं। उनकी नम्रता, सेवा भावना, श्रमशीलता एवं निष्ठा देखते ही बनती है, जबकि वरीयता, योग्यता एवं प्रतिभा को दी जाती है, डिग्री को नहीं। ऐसा परिकर जुड़ना इस मिशन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो काम अब तक हुआ है उसमें पैसे की याचना नहीं पड़ी। मालवीय जी का मंत्र, मुट्ठी भर अन्न और 10 पैसा नित्य देने का संदेश मिल जाने से ही इतना बड़ा कार्य संपन्न हो गया। आगे इसकी और भी प्रगति होने की संभावना है। हम जन्मभूमि छोड़कर आए, वहां हाई स्कूल, फिर इंटर कॉलेज एवं अस्पताल चल पड़ा। मथुरा का कार्य हमारे सामने की अपेक्षा उत्तराधिकारियों द्वारा दूना कर दिया गया। हमारे हाथ का कार्य क्रमशः अब दूसरे समर्थ व्यक्तियों के कंधों पर जा रहा है। मन में विश्वास है कि घटेगा नहीं। ऋषियों का जो कार्य आरंभ करना और बढ़ाना हमारे जिम्मे था, वो अगले दिनों प्रज्ञावतार की अवतरण वेला में मत्स्यावतार की तरह बढ़ता फैलता ही चला जाएगा। चाहे हमारा शरीर रहे या न रहे, किंतु हमारा परोक्ष शरीर सतत उस कार्य को करता रहेगा जो ऋषि सत्ता ने हमें सौंपा था। बो एवं कांटों का मंत्र जो हमने जीवन भर अपनाया। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौट कर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमें कितने ही साधनों, व्यक्तियों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। 2 काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति और संस्कृति को निगल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी है। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांति से भरा पूरा बना सके। दोनों ही कार्यों का प्रयोग समूचे धरातल पर निवास करने वाले 500 करोड़ मनुष्यों के लिए करना ठहरा था। इसलिए विस्तार क्रम अनायास ही अधिक हो जाता है। निज के लिए हमें कुछ भी नहीं करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों तक के लिए व्यवस्था बना रखी है, वो हमें क्यों भूखा रहना। की नव सृजन के लिए आवश्यकता थी, वे कहां से मिलें, कहां से आए। इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शक ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया था कि बो और काटो। मक्का और बाजरे का एक बीज जब पौधा बनकर फलता है तो एक के बदले 100 नहीं वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया। वही आड़े समय में इतनी बनी
कि उन साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भाग कर आना पड़ा। जो तुझे पाना है उसे बोना आरंभ कर दे, यही बीज मंत्र हमें बताया और अपनाया गया। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया। शरीर, बुद्धि और भावनाएं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन स्व उपार्जित होता है, कोई हाथों हाथ कमाते हैं तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सबको बो देने और समय पर काट लेने के लायक गुंजाइश थी। सो बिना समय गवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। रात में भगवान का भजन कर लेने और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विधाएं विनिर्मित करने में लगी रही। अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की इच्छा कभी हुई ही नहीं। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए लगी रहीं। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की ही भावनाएं सतत उमड़ती रहीं। इस विराट को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा ने कृष्ण के मुंह में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में पड़े पड़े माता कौशल्या को अपना यही रूप दिखाया था, और काकभुशुंडी इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हुए थे। हमने भी अपने पास जो कुछ था उसी विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को सौंप दिया। बोने के लिए इससे उर्वर खेत दूसरा कोई हो ही नहीं सकता था। वो समयानुसार फला फूला, हमारे कोठे भर दिए गए। सौंपे गए दो काम के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे सभी उसी में जुट गए। शरीर जन्मजात दुर्बल था। शारीरिक बनावट की दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवनी शक्ति तो प्रचंड थी ही। जवानी में बिना शाक, घी, दूध के 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ लेते रहने से वो और कृश हो गया था। पर जब बोने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में वो इतना सुदृढ़ है कि कुछ ही दिन पूर्व उसने एक बिगड़ैल सांड को कंधे का सहारा देकर चित्त पटक दिया था और उससे भागते ही बना। सर्वविदित है कि अनीति एवं आतंक के पक्षधर किराए के हत्यारे ने 1 वर्ष पूर्व 5 बोर की रिवॉल्वर से लगातार हम पर फायर किए और उसकी सभी गोलियां नलियों में उलझी रह गईं। रिवॉल्वर उससे भय के मारे वहीं गिर गई। अब की बार वो छुरेबाजी पर उतर आया। छुरे चलते रहे, खून बहता रहा, पर भौंके गए सारे प्रहार शरीर में सीधे न घुसकर तिरछे फिसल कर निकल गए। डॉक्टरों ने जख्म सी दिए और कुछ ही सप्ताह में शरीर ज्यों का त्यों हो गया। इसे परीक्षा का एक घटनाक्रम ही कहना चाहिए कि 5 बोर का लोडेड भरा हुआ रिवॉल्वर शातिर हाथों में भी काम न कर सका। जानवर काटने के छुरे के 12 प्रहार मात्र प्रमाण के निशान छोड़कर अच्छे हो गए। आक्रमणकारी अपने बम से स्वयं घायल होकर जेल जा बैठा। जिसके आदेश से उसने ये किया था उसे फांसी की सजा घोषित हुई। असुरता के आक्रमण असफल हुए। एक उच्च स्तरीय दैवी प्रयास को निष्फल कर देना संभव न हो सका।
मारने वाले से बचाने वाला बड़ा सिद्ध हुआ। इन दिनों 1 से 5 करने की सूक्ष्मीकरण विधा चल रही है, इसलिए क्षीणता तो आई है, तो भी बाहर से काया ऐसी है जिसे जितने दिन चाहें जीवित रखा जा सके, पर हम जानबूझकर इसे इस स्थिति में रखेंगे नहीं, कारण कि सूक्ष्म शरीर से अधिक काम लिया जा सकता है और स्थूल शरीर उसमें किसी कदर बाधा ही डालता है। शरीर की जीवनी शक्ति असाधारण रही है, उसके द्वारा 10 गुना काम लिया गया है। शंकराचार्य, विवेकानंद 32-35 वर्ष जिए, पर 350 वर्ष के बराबर काम कर सके। हमने 75 वर्षों में विभिन्न स्तर के इतने काम किए हैं कि उनका लेखा जोखा लेने पर वे 750 वर्ष से कम में होने संभव प्रतीत नहीं होते। ये सारा समय नवसृजन की एक से एक अधिक सफल भूमिकाएं बनाने में लगा है। निष्क्रिय, निष्प्रयोजन कभी नहीं रहा। बुद्धि को भगवान के खेत में बोया और वो असाधारण प्रतिभा बनकर प्रकटी। अभी तक लिखा हुआ साहित्य इतना है जिसे शरीर के वजन से तौला जा सके। ये सभी उच्च कोटि का है। आश्र ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा युग की भावी पृष्ठभूमि बनाने वाला ही सब कुछ लिखा गया है। अध्यात्म को विज्ञान से मिलाने की योजना कल्पना में तो कईयों के मन में थी, पर उसे कोई कार्यान्वित न कर सका। इस असंभव को संभव होते देखना हो तो ब्रह्म वर्चस शोध संस्थान में आकर अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। जो संभावनाएं सामने हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों अध्यात्म की रूपरेखा विशुद्ध विज्ञान परक बनकर रहेगी। छोटे छोटे देश अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते हैं, पर समस्त विश्व की कायाकल्प योजना का चिंतन और क्रियान्वयन जिस प्रकार शांति कुंज के तत्वाधान में चल रहा है, उसे एक शब्द में अद्भुत एवं अनुपम ही कहा जा सकता है। भावनाएं हमने पिछड़ों के लिए समर्पित की है। शिव ने भी यही किया था। उनके साथ चित्र विचित्र समुदाय रहता था और सर्पों तक को वो गले लगाते थे। उसी राह पर हमें भी चलते रहना पड़ा है। हम पर छुरा, रिवॉल्वर चलाने वालों को पकड़ने वाले जब दौड़ रहे थे, पुलिस भी लगी हुई थी, तब सभी को हमने वापस बुला लिया और घातक को जल्द ही भाग जाने का अवसर दिया। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जब प्रतिपक्षी अपनी ओर से कुछ कमी न रहने देने पर भी मात्र हंसने और हंसाने के रूप में प्रतिदान पाते रहे हैं। हमने जितना प्यार लोगों से किया है, उससे 100 गुनी संख्या और मात्रा में लोग हमारे ऊपर प्यार लुटाते रहे हैं, निर्देशों पर चलते रहे हैं और घाटा उठाते तथा कष्ट सहने में पीछे नहीं रहे हैं। कुछ दिन पूर्व प्रज्ञा संस्थान बनाने का स्वजनों को आदेश किया तो 2 वर्ष के भीतर 2400 गायत्री शक्तिपीठों की भव्य इमारतें बनकर खड़ी हो गईं और उसमें लाखों रुपए की राशि खप गई। बिना इमारत के 12,000 प्रज्ञा संस्थान बने सो अलग। छुरा लगा तो सहानुभूति में इतनी बड़ी संख्या स्वजनों की उमड़ी मानो मनुष्यों का आंधी तूफान आया हो। इनमें से हर एक बदला लेने के लिए आतुरता व्यक्त कर रहा था। हमने और माताजी ने सभी को दुलार कर दूसरी दिशा में मोड़ा। ये हमारे प्रति प्यार की सघन आत्मीयता की ही अभिव्यक्ति तो है। हमने जीवन भर प्यार खरीदा, बटोरा और लुटाया है। इसका एक नमूना हमारी धर्मपत्नी, जिन्हें हम माताजी कहकर संबोधित करते हैं, कि भावनाएं पढ़कर कोई भी समझ सकता है
वे काया और छाया की तरह साथ रही हैं और एक प्राण दो शरीर की तरह हर काम में हर घड़ी हाथ बटाती रही हैं। पशु पक्षियों तक का हमने ऐसा प्यार पाया है कि वे स्वजन सहचर की तरह आगे पीछे फिरते रहते हैं। लोगों ने आश्चर्य से देखा है कि सामान्यतः जो प्राणी मनुष्य से सर्वथा दूर रहते हैं वे किस तरह कंधे पर बैठते, पीछे पीछे फिरते और चुपके से बिस्तर में आ सोते हैं। ऐसे दृश्य हजारों ने हजारों की संख्या में देखे और आश्चर्यचकित रह गए हैं। ये और कुछ नहीं, प्रेम का प्रतिदान मात्र था। धन की हमें समय समय पर भारी आवश्यकता पड़ती रही है। गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व की इमारतें करोड़ों रुपए मूल्य की हैं। मनुष्य के आगे हाथ न पसारने का व्रत निभाते हुए अचानक ये सारी आवश्यकताएं पूरी हुई हैं। पूरा समय काम करने वालों की संख्या 1000 से ऊपर है। इनकी आजीविका की ब्राह्मणोचित व्यवस्था बराबर चलती रहती है। प्रेस, प्रकाशन, प्रचार में संलग्न जीप गाड़ियों तथा अन्यान्य खर्चे ऐसे हैं जो समय अनुसार बिना किसी कठिनाई के पूरे होते रहते हैं। ये वो फसल है जो अपने पास की एक एक पाई को भगवान के खेत में बो देने के उपरांत हमें मिली है। इस फसल पर हमें गर्व है। जमींदारी समाप्त होने पर जो धनराशि मिली वो गायत्री तपोभूमि निर्माण में दे दी। पूर्वजों की छोड़ी जमीन किसी कुटुंबी को न देकर जन्मभूमि में हाई स्कूल और अस्पताल बनाने में लगा दी। हम व्यक्तिगत रूप से खाली हाथ हैं, पर योजनाएं ऐसी चलाते हैं जैसे लखपति, करोड़पति के लिए भी संभव नहीं है। ये सब हमारे मार्गदर्शक के उस सूत्र के कारण संभव हो पाया है जिसमें उन्होंने कहा था, जमा मत करो, बिखेर दो, बो और काटो। सत प्रवृत्तियों का उद्यान जो प्रज्ञा परिवार के रूप में लहलहाता दृश्यमान होता है, उसकी पृष्ठभूमि इसी सूत्र संकेत के आधार पर बनी है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।